हाय गाइस, वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। देखिए, एज पेरेंट्स हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो और उसका जो वज़न है वो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही हो। और ये चाहना और सोचना बिल्कुल गलत नहीं है। एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे का जो ग्रोथ पीरियड होता है, स्पेशली 2 साल तक का जो पीरियड होता है, उसमें बच्चे के वेट को अच्छे से ऑब्जर्व करें और उसके लिए हम जितना अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को जज करते हैं उसके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से। अगर आपका बच्चा दिखने में थोड़ा दुबला पतला है या फिर आपके आसपास के जो बच्चे हैं उसी की उम्र के, उनके कंपैरेटिवली आपका बच्चा उतना मोटा नहीं दिखता है, तो हम समझने लग जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो कमज़ोर है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चिंता और डिप्रेशन में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे को खूब खिलाएं जिससे हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी मोटा हो जाए। क्योंकि हमारे आसपास के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा तो बड़ा ही कमज़ोर है, बड़ा ही दुबला है, इसको तो डॉक्टर को दिखाओ, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ये मिथ है वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपका बच्चा दिखने में पतला है इसका मतलब आपका बच्चा कमज़ोर है, या फिर आपका बच्चा जो है वो फिजिकली अनफिट है, फिजिकली उतना फिट और एक्टिव नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। दूसरी चीज़, बच्चे का जो मोटा या पतला होना है वो बहुत हद तक आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। लाइक अगर पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो बच्चा भी नॉर्मली हेल्दी ही होता है। और पेरेंट्स का जो है वो वेट है कम होता है, थोड़ा एवरेज वेट अगर है तो बच्चा भी मोस्टली वैसा ही होता है। ये 100% ट्रुथ नहीं है, पर मोस्टली केसेस में जो होता है बच्चा आपके जैसा ही, आपकी हेरिडिटी ही उसके साथ फॉलो होती है। देखिए, अगर आपका बच्चा दुबला है, दिखने में पतला है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी एक वरी तो ज़रूर होती है कि भाई डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो बड़ा पतला है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए हम क्या करें। आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर हर बारी सवाल ज़रूर करते हैं। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग टू द मेडिकल गाइडलाइंस अगर आपके बच्चे का जो वेट है, उसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली जा रहा होता है, तो डॉक्टर आपको हमेशा यही बोलेगा कि भाई आपके बच्चे का वजन बिल्कुल सही है, वेट ग्रोथ बिल्कुल सही जा रही है, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो अगेन घर आके आप लोग को वापस टेंशन हो जाती है कि भैया हमारे बच्चे का डॉक्टर तो कह रहा है बिल्कुल सही वेट है, पर आसपास के लोग कहते हैं और हमें भी दिखने में काफ़ी दुबला पतला लग रहा है, तो अब हम क्या करें। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो डॉक्टर को पता है, लेकिन ना आपको पता है ना आपके आसपास के लोगों को। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और उन लोगों को भी ज़रूर दिखाइएगा जो आपको कहते हैं कि आपका बच्चा तो बड़ा कमज़ोर है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। बच्चे का जो वजन है वो किस हिसाब से बढ़ता है, बच्चे की वेट गेन की प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, और बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका सही और एवरेज वजन कितना होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि बच्चे का जो वजन बढ़ने का एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, बच्चा का जो वज़न होता है वो बच्चे के फैट पार्ट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, उसके बोन मास, बोन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। बच्चे का जो फैट पार्ट होता है वो ओनली कुछ परसेंटेज ही मैटर करता है। रेस्ट जो परसेंटेज होती है, जो मेजर पार्ट जो होता है वो बच्चे की बोन डेंसिटी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपके बच्चे का फैट पार्ट ज़्यादा है, आपका बच्चा एकदम मोटा भरा भरा है, तो आपको लगता है कि आपका बच्चा फिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की जो बोन डेंसिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें फैट पार्ट जो है वो थोड़ा कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा फिजिकली बिल्कुल फिट है अगर उसकी बोन डेंसिटी सही है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है बच्चे का बर्थ वेट, यानी जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है उसी अकॉर्डिंग बच्चे का आगे का जो वेट होता है वो बढ़ता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जन्म के समय वजन कितना था। हॉस्पिटल में आप लोगों को ये बता ही देते हैं, आपकी हॉस्पिटल की फाइल वगैरह में भी लिखा होता है कि आपके बच्चे का बर्थ वेट कितना था। अगर आपको नहीं बताया तो प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपके बच्चे का जन्म के समय कितना वजन था, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग बहुत ही आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि आपके बच्चे की वेट ग्रोथ जो है वो सही हो रही है या नहीं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूबॉर्न्स की। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं, जन्म के समय उनका जो वजन होता है उसके 1 या 2 हफ्ते बाद बच्चों का वेट जो होता है वो नॉर्मल सिनेरियो में थोड़ा सा कम होता है, ड्रॉप डाउन होता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब बच्चे यूट्रस में होते हैं वो एक फ्लूइड से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर आते हैं तो उस फ्लूइड की वजह से वो थोड़े से फूले हुए होते हैं इनिशियल डेज में, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के साथ वेट लूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, कम्प्लीटली ओके है, क्योंकि जो भी वज़न बच्चों ने घटाया है, जो लूज़ किया है, वो बहुत ही जल्दी बच्चे रिकवर कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। उसके बाद आती है 6 महीने की बात। जन्म के समय बच्चे का जो वज़न होता है, 6 महीने बाद बच्चे का वज़न उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यानी डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे का जन्म के समय वज़न था 3 किलो, तो अराउंड 6 महीने के आसपास उसका वजन जो है वो अराउंड 6 किलो के आसपास हो जाता है। बट अगेन जो वेट गेन होता है वो जेंडर वाइज भी काफ़ी इफेक्ट करता है।
लड़के और लड़की में वेट गेन की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। लड़कियों में 200 से 300 ग्राम वेट जो होता है वो लड़कों के कंपैरेटिवली कम होता है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली नॉर्मल है। अब आती है 1 साल के बच्चे की बात। बच्चे का जो 1 साल का वजन होता है वो उसके जन्म के समय के वजन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाता है। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन जो था वो 3 किलो था, तो 1 साल बाद बच्चे का जो वजन होता है वो अराउंड 9 kg होता है। लेकिन 200-300 ग्राम ऊपर नीचे जो होता है वजन होता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है, इट्स कम्प्लीटली ओके। हो सकता है आपके बच्चे का वजन जो है वो 8.7 हो, 8.5 हो या 9.2, 9.3 हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं बच्चे का दूसरा साल। देखिए, दूसरे साल में बच्चे की जो वेट गेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि पहले साल में होती है। पहले साल में क्या होता है, बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है या फिर 6 महीने बाद सॉलिड स्टार्ट करता है, तो बच्चे की जो फूड गेन होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है फिजिकल वो काफ़ी कम होती है। लेकिन दूसरे साल में बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करता है, लाइक बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाता है। सो उसकी वजह से जो उसका वेट गेन की प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है पहले साल के कंपैरेटिवली। सो दूसरे साल में बच्चे का जो वजन होता है वो अराउंड 2 से 3 किलो ही बढ़ता है पूरे साल में। सो आप कह सकते हैं हम लोग कि बच्चे का जो वजन होता है उसके बर्थ जन्म समय के जो वजन से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाता है, अराउंड 12 kg हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में जो होता है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटीज। तो उसमें भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर 2 साल में आपके बच्चे का वजन जो है वो 4 गुना के आसपास है तो आपका बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है, उसकी वेट ग्रोथ बिल्कुल सही है, आपका बच्चा बिल्कुल फिजिकली फिट है। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका बच्चा फिजिकली कितना एक्टिव है। देखिए, अगर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव है, खेलता कूदता है, अच्छे से खाता है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके वेट को लेके ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत होइए। लेकिन फिर भी अगर आपको एज पेरेंट कहीं फील हो रहा है कि नहीं आपका बच्चा तो सच में कमज़ोर है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर, अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वो आपके बच्चे की हाइट, उसकी हेल्थ, उसकी एज के अकॉर्डिंग चेक करके बताएंगे। मेडिकल गाइडलाइंस में जो भी बच्चे का वेट ग्रोथ है, अगर वो नहीं हो रही है, सही से नहीं जा रही है, तो डॉक्टर आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेने चाहिए। मैंने जो इस वीडियो में बताया उस अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चे की ग्रोथ जा रही है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बच्चा बिल्कुल फिट है। सो आप अपने बच्चे के जो वजन की है बढ़ने की घटने की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बच्चे को हेल्दी चीज़ें खिलाइए, खुश रखिए और अपने पेरेंटहुड को जो आप इंजॉय कीजिए। इधर उधर के मिथ, लोगों की बातों पर ध्यान देके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। खुश रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं एज पेरेंट हमारे दिमाग में बच्चे के वेट को लेके, उन सब चीज़ों का आंसर देने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई भी चीज़ मैंने मिस की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमीज़ लाइफ। बाय बाय।